सो लेट्स टेक NPN डायोड, ठीक है। दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड, राइट। यहाँ पे Na की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 10 की पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड यहाँ पे N में ले लेते हैं 10 की पावर 18 पर सेंटीमीटर क्यूब। सो मुझे बताओ डिप्लीशन विड्थ जो होगी N साइड पे ज्यादा होगी या P साइड पे ज्यादा होगी? तो WP और WN में रिलेशन क्या है? WP into N is equals to WN into ND. सो कौन ज्यादा होएगा, कौन ज्यादा होएगा, कौन कम? हाँ, P साइड पे ज्यादा होएगा या कम होएगा? सर N साइड में ज्यादा होगा, P साइड में कम होगा सर। P साइड में कम होएगा, वेरी गुड एवरीवन। यही है डिप्लीशन विड्थ कहाँ पे ज्यादा होगी, P साइड में या N साइड में? सर N साइड में। N साइड में ना एवरीवन? इस P साइड में ज्यादा होगी, P साइड या N साइड? P साइड में ज्यादा होगी, N साइड में कम। P साइड डिप्लीशन में ज्यादा होगा। ज्यादा होगी। इतना फिर सोचने की क्या बात है, ये सभी को पता है। जब आपकी डोपिंग ज्यादा होती है तो डिप्लीशन विड्थ कम होती है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, राइट और रॉन्ग? राइट सर। ठीक है। सो WP विल बी ग्रेटर देन WN, ठीक है। चलो मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। तो आपको पता है क्या, बताओ। एक रिलेशन पढ़ा था आपने, N is equals to WN into ND. ये पढ़ा था WN into ND। अब देख लेते हैं यहाँ से रिलेशन। Na की वैल्यू 10 की पावर 15, ND की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 18, राइट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, WP इज इक्वल टू व्हाट 1000 टाइम्स ऑफ WN। तो कौन सा ज्यादा है इसमें, इस केस में WP या WN? WP या WN? WN से 1000 टाइम्स ग्रेटर है। इज इट क्लियर? कर लो ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ नहीं है। एग्जांपल 2, इसमें बताओ डिप्लीशन विड्थ किसमें ज्यादा होगी? P साइड। P साइड में ज्यादा होगी डिप्लीशन विड्थ, एवरीवन? नो सर। व्हाट अबाउट दिस वन, कहां पे ज्यादा होगी डिप्लीशन विड्थ? N माइनस। ठीक है। एग्जांपल 4, इसका बताओ। N साइड ज्यादा होगी। बस ऑलमोस्ट हो गया। एग्जांपल 7, सर एग्जांपल 3 दिखा दीजिए। पहले ये तो कर लो, स्पेस छोड़ दो थोड़ा सा। व्हाट अबाउट दिस डिप्लीशन रीजन, कहां पे ज्यादा होगी, कहां पे कम होगी? एग्जांपल 4। N साइड ज्यादा होगी। N साइड में कम। P साइड कम। P साइड ज्यादा। अच्छा, एक का जवाब तो किसमें कम होगी, किसमें कम होगी, P में या N में? N में कम होगी, N में कम होगी। N में कम होगी। P में कम होगी। N में नो सर N में। व्हाट अबाउट दिस केस? P में कम होगी, P में कम होगी। व्हाट अबाउट दिस वन? सर N में कम होगी, कम होगी। कम वाले बताओ। व्हाट अबाउट दिस वन? P में कम होगी, P में कम होगी। ठीक है, ये लो थर्ड वाला, क्लियर? 3 प्लस माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहली क्लास है क्या? डोपिंग को। डोपिंग, वही मैं बोल रहा हूं, अगर 20 से क्लास लोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये डोपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी हाई डोपिंग है, प्लस या माइनस चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये डोपिंग लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी डोपिंग हाई है, रिप्रेजेंटेशन है। इसकी डोपिंग इससे हाई है, इसकी डोपिंग इससे हाई है, इसकी डोपिंग इससे हाई है। ये कोई चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्लियर? सर एक बार फर्स्ट वाला एग्जांपल जूम कर दीजिए। चला गया? सर एक बार एग्जांपल 6 दिखाना। नेक्स्ट एग्जांपल 8। एक्चुअली ये एग्जांपल नहीं है, क्वेश्चन ही है, जिनको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव एन आइडियल डायोड, ठीक है। ये एक आइडियल डायोड है जहां पे P साइड पे पोटेंशियल Vp है, ध्यान से सुनना, एंड N साइड पे पोटेंशियल Vn है, क्लियर? सो ऑन या ऑफ होने की कंडीशन क्या होगी इसमें, इस केस में? Vp ग्रेटर देन Vn। ध्यान से देखो, अगर P साइड की वोल्टेज N साइड की वोल्टेज से ज्यादा है तो मेरा डायोड ऑन हो जाएगा। मींस इफ Vp इज ग्रेटर देन Vn देन माय डायोड विल बी ऑन। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक शॉर्ट सर्किट से, राइट? ये ऑलरेडी मैंने ओपन में बताया था, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी में, राइट? नेक्स्ट, अगर P साइड की वोल्टेज N साइड की वोल्टेज से कम है तो मेरा डायोड क्या होगा, ऑफ होगा, राइट? और जब डायोड ऑफ होता है, एक आइडियल डायोड जब ऑफ होता है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ओपन सर्किट से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? फॉर एग्जांपल इफ इट वाज नॉट आइडियल, आइडियल ना होती, ये प्रैक्टिकल डायोड होता। प्रैक्टिकल डायोड में क्या होता है, प्रैक्टिकल डायोड में क्या आता है, कटिंग वोल्टेज V गामा। तो इसमें अब इसका कटिंग वोल्टेज क्या होगा, V गामा। यहाँ पे V गामा 0 था, मतलब कटिंग वोल्टेज इसकी 0 है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा डायोड में, इसलिए शॉर्ट सर्किट हो गया था, दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, राइट? बट इसमें कटिंग वोल्टेज है। सो इस केस में डायोड को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Vp ग्रेटर देन V गामा। V गामा से ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। Vp माइनस Then V N gamma। मस्ट बी ग्रेटर देन V गामा। यहाँ पे ये कंडीशन होगी तब मेरा डायोड क्या होगा, ऑन होएगा, तब मेरा डायोड ऑन होएगा। और डायोड ऑन होते ही सब इक्विवेलेंट सर्किट क्या है,
इसे कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस कर दूंगा और आरएफ लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना तो उसको, अगर नहीं गिवन है तो उसको हम जीरो मान लेंगे। क्लियर? ये है इक्विवेलेंट सर्किट का। अगर आरएफ गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो जीरो मान लेंगे। क्लियर? एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मेरा डायोड क्या रहेगा? मेरा डायोड क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। और डायोड ऑफ होते ही उसको किससे रिप्लेस करेंगे? आइदर एक लार्ज रेजिस्टेंस आर से, और क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है तो इसको ओपन सर्किट भी बोल सकते हैं। अगर आर की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, देन वी विल कंसीडर इट एज एन ओपन सर्किट। राइट? क्लियर? चला गया? चले एग्जांपल नंबर 10 याद रखना इसको। ठीक है? एग्जांपल 10। ठीक है? चलो एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखा दो जो एग्जाम में आपसे पूछा गया था। ठीक है? अ साइन वेव, ये मुझे याद नहीं किसने पूछा था, नेट में पूछा था या फिर टेस्ट में पूछा था, दोनों में से किसी एक एग्जाम में पूछा। अ साइन वेव ऑफ 5 वोल्ट एम्पलीट्यूड इज अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ द सर्किट। ठीक है? एक साइन वेव को अप्लाई कर रहे हैं इनपुट ऑफ द सर्किट। व्हिच ऑफ द वेवफॉर्म represents the output closely। ठीक है? सो इनमें से कौन सी वेवफॉर्म आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है, मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होएगा? ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन 5 -5 दिस इज V0। ठीक है? सेकंड ऑप्शन, जल्दी करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। -3 and this is 5। C option V0 T -5 3 D। 3 -3 कौन सा सही है? ऑप्शन सी। एवरीवन? यस सर। चलो देखते हैं, पहले किया हुआ है क्वेश्चन इस टाइप का? यस सर। ओके चलो देखते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? ओपन सर्किट टेस्ट लगाएंगे। ठीक है? हम क्या करेंगे? ओपन सर्किट टेस्ट लगाएंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं ओपन सर्किट टेस्ट होगा क्या। हमने यूज किया हुआ है ना ओपन सर्किट टेस्ट ओपन बहुत बार। सो ब्रीफ में बता दूं क्या करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में। एज्यूम डायोड टू बी ऑफ। मैं पहले मान के चलूंगा डायोड मेरा ऑफ है। ठीक है? इस टाइप का। ठीक है? मैं मान के चलता डायोड ऑफ है। फाइंड Vp एंड Vn। उसके बाद Vp और Vn मतलब कि P साइड की पोटेंशियल और N साइड की पोटेंशियल को मैं फाइंड आउट करूंगा। मतलब जब ये ऑफ हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा ना, तो मैं P साइड की पोटेंशियल और N साइड की पोटेंशियल को निकालने की कोशिश करूंगा यहां से। क्लियर? ठीक है? देन अगर मुझे क्या दिखता है कि व्हाट Vp Vn से छोटा है, Vp अगर Vn से छोटा है तो मेरा डायोड क्या रहेगा? डायोड क्या रहेगा? ऑफ। मतलब मेरी assumption सही थी। और अगर P साइड की पोटेंशियल N साइड की पोटेंशियल से ज्यादा आ रही है तो मेरी assumption क्या थी? गलत थी। मतलब मुझे अब डायोड को ऑन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर टू फाइंड द स्टेट ऑफ अ डायोड थ्रू ओपन सर्किट टेस्ट। राइट? अब इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे है। अच्छा इसको ना बना ही लेते हैं 1 किलो ओम। और ये अब देखो इसमें क्या है नेक्स्ट, V in 1 किलो ओम डायोड। अब डायोड को मैं ऑफ मान लो। ठीक है? डायोड को मैं ऑफ मान लो। कोई बताओ इनपुट में क्या दे रखा है? इनपुट क्या है? इनपुट इज द साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड। राइट? ठीक है? सो इनपुट क्या है? 5 वोल्ट की एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। साइन ओमेगा टी मान लो या 5 साइन थीटा मान लो, उससे कोई मतलब नहीं है। या ओमेगा टी प्लस 5 ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? मीनिंग है कि एम्पलीट्यूड पीक एम्पलीट्यूड क्या है? 5 है। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट है, अब ये तो मैंने कर दिया। अच्छा रेफरेंस के लिए आप क्या करोगे? जब भी ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करोगे, रेफरेंस के लिए डायोड की डायरेक्शन को बना लेना हमेशा साइड में। ठीक है? पहले स्टेप क्या था कि मैं डायोड को ऑफ मानूंगा। मैंने मान लिया ऑफ है, ऑफ होते ही ओपन हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हम करेंगे P साइड और N साइड की वोल्टेज निकालेंगे। तो मुझे बताओ अगर ये ओपन है तो N साइड में क्या वोल्टेज आ रही होगी? 3 वोल्ट। ये इससे शॉर्ट है 3 वोल्ट से, तो दिस विल बी 3 वोल्ट। एंड व्हाट अबाउट द P साइड? P साइड पे कितनी वोल्टेज आ रही होगी? ये देखो P साइड इससे कनेक्ट है V in से। जीरो नहीं होगी बेटा। सिर्फ ये चीज, एक मिनट मुझे इस चीज का जवाब दो, क्या इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो करेगी? नो सर। नो सर। ये ओपन पड़ा है। ओपन अगर ये ऐसा एज्यूम करो एक वायर पड़ी है, एक वायर है बस, इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी ना जब तक एक कंप्लीट सर्किट नहीं बनेगा। तो ये ओपन पड़ा है तो कोई आपकी करंट फ्लो नहीं करेगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। मतलब क्या है? दोनों एंड का पोटेंशियल आपका सेम है। होगा। तो अगर इस एंड का पोटेंशियल V in है तो इसका भी V in होएगा, नॉट 5। 5 इज द पीक एम्पलीट्यूड। राइट? सो दिस विल बी V in। राइट? क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट अब इसमें केस लेते हैं 2 कि अगर मेरा V in 3 वोल्ट से कम है तो क्या होगा? अगर मेरा V in 3 वोल्ट से कम है तो क्या होगा? मतलब मतलब P साइड की वोल्टेज N साइड की वोल्टेज से कम है, मतलब डायोड मेरा ऑफ रहेगा। और डायोड ऑफ रहते इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा इसका? आउटपुट इसी टाइप से बनेगा एवरीवन, है ना? और ये तो ओपन है, ये तो ओपन है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो V out की वैल्यू क्या आ जाएगी? It means output will follow the input whenever input is less than 3 volt. Is it clear? सर एक बार रिपीट करना सर इससे ऊपर वाले पॉइंट को एक को। Yes, ये समझ में आ गया। V is less than 3 volt का मतलब P साइड की वोल्टेज N साइड की वोल्टेज से कम है, मतलब मेरा डायोड ऑफ है। ऑफ है तो इक्विवेलेंट सर्किट इतना ही रह जाएगा ना। मुझे V out निकालना है तो V out तो यहीं से निकालूंगा ना, ये वाली ब्रांच। राइट? जी सर। अब क्या इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो कर रही है? नो सर। कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। कोई करंट फ्लो नहीं कर रही इसका मतलब क्या है? दोनों एंड का पोटेंशियल सेम है ना। बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी वाली क्लास लगाई है या नहीं लगाई? लगाई है या नहीं लगाई? जी सर।
तो फिर कंफ्यूजन क्यों हो रही है इसमें? ये आई है, आई इक्वल टू क्या आएगा, VA माइनस VB बाई R, राइट? ये फॉर्मूला होता है। अब ये देखो, मैं ये बोल सकता हूँ अगर दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, अगर VA इक्वल टू VB हो जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो। क्या मैं उल्टा नहीं बोल सकता, अगर आई की वैल्यू 0 है इस केस में तो इसका मतलब क्या है, दोनों एंड का पोटेंशियल सेम है, VA इक्वल टू VB, जी सर। है ना? तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया मैंने यहाँ पे, क्लियर है? मैं ये बोलना चाहता हूँ if VA इक्वल टू VB देन I इक्वल टू 0, या इसको ऐसे नहीं बोल सकता, और अगर I इक्वल टू 0 है दिस इंप्लाइज दैट VA इज इक्वल टू VB, इजंट इट? ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया कि करंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, तो कोई करंट फ्लो नहीं करने मतलब दोनों एंड का पोटेंशियल सेम है, और इसका दूसरा मतलब क्या है कि आउटपुट इज फॉलोइंग द इनपुट व्हेनेवर इनपुट इज लेस देन 3 वोल्ट, इज इट क्लियर? ऐसा क्वेश्चन डेमो लेक्चर में भी कराया था मैंने शायद, इसमें भी अच्छा क्वेश्चन कराया था, राइट? सो Yes, sir. ये क्लियर है सबको, एवरीवन? Yes, sir. अब नेक्स्ट Yes, केस sir. लेते हैं, अब नेक्स्ट केस लेते हैं, अगर इनपुट 3 वोल्ट से ज्यादा है, मतलब VP इज ग्रेटर देन VN, इस केस में क्या होगा, इस केस में जैसे P साइड वोल्टेज N साइड वोल्टेज से ज्यादा होती है तो मेरा डायोड ऑन हो जाएगा, और ऑन होते ही इक्विवेलेंट सर्किट देखो क्या बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा, राइट? है ना? अब ये पूछोगे कि मैंने शॉर्ट क्यों किया, V गामा से क्यों नहीं रिप्लेस किया, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, ये आइडियल है या प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल होता तो V गामा गिवन होता, इसलिए मैंने इसको आइडियल मान के ही सॉल्व किया, क्लियर? तो कहीं पर मेंशन नहीं होगा, आपको ऑप्शन देख के करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्लियर? तो इस केस में V आउट देखो क्या है, 3A प्लस VI 3 प्लस VI 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, V आउट देखो 3 ना, वोल्ट आएगा सर। शॉर्ट हो रखा है, V आउट किससे शॉर्ट हो रखा है, एक वायर से शॉर्ट हो रखा है 3 वोल्ट, बाकी कोई भी सर्किट लगाओ कोई मतलब नहीं है, अगर V आउट में शॉर्ट किया हुआ 3 वोल्ट से तो V आउट हमेशा क्या रहेगा, 3 वोल्ट, इज इट क्लियर? अब जरा इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि इनपुट और आउटपुट में क्या आएगा। सो इनपुट कैसी है आपकी, इनपुट ऐसी है आपका, है ना? तो दिस इज योर VI, ठीक है? नेक्स्ट हमको बनाना है V नॉट, सो V नॉट भी मैं इसी में बना रहा हूं, देखो V नॉट के लिए क्या करना है, ध्यान से देखो, अगर इनपुट की वैल्यू 3 वोल्ट से कम है तो आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, ठीक है? अच्छा एक चीज और कर दूं यहाँ पे, दिस इज योर 5 वोल्ट, राइट? एंड दिस इज योर माइनस 5 वोल्ट, ठीक है? अब क्योंकि 3 वोल्ट आपका एक वोल्टेज है जिससे मैं कंपेयर करूं तो 3 वोल्ट को यहाँ पे मार्क करता हूं, क्लियर? सो क्या बता रहा है इसमें कि इनपुट अगर 3 वोल्ट से कम है तो आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, अगर इनपुट 3 वोल्ट से कम है, इनपुट 3 वोल्ट से कम कब है इस केस में है एवरीवन, है ना? ठीक है, और जब इनपुट 3 वोल्ट से ज्यादा हो रहा है तो आउटपुट की वैल्यू 3 वोल्ट पे फिक्स हो जाएगी, जैसे इनपुट 3 वोल्ट को एक्सीड कर रहा है आउटपुट की वैल्यू 3 वोल्ट पे फिक्स हो जाएगी, इज इट क्लियर? बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। सो ये क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया जानबूझ के ताकि आपको पता चले, हर क्वेश्चन में हम लोग बार-बार ये चीजें नहीं करेंगे, ठीक है? डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओपन सर्किट टेस्ट, इसका बहुत जगह पे यूज करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास हां पेपर है ना सर, पेपर चीज, हां बिल्कुल क्लियर, ये सर पेपर है ना सर, पेपर ही है। चलो बताओ, फाइंड द V आउट find V out and I. What is the current I? This is the current I. बताओ कैसे करेंगे? 0.9, sir. 0.9 करंट नहीं, पहले मुझे V out की वैल्यू बताओ क्या है? 9.7. 9.7 ओके, यस सर। why 9.7? 0.3 कम वोल्टेज है तो उसके क्रॉस पास हो जाएगा। क्यों? 0.7 की क्यों? जगह क्यों? करंट ट्रैप होता है, पोटेंशियल तो वहां पे बात हो, जिसमें पोटेंशियल पोटेंशियल So कम cut है। off voltage कम है. सॉरी हां नहीं कट तो वोल्टेज। अभी भी नहीं समझ में क्या पूछना चाहता हूँ मैं, ये पूछना चाहता हूँ अगर सिर्फ ये 0.3 वाला होता तो क्या ये ऑन हो जाता डायोड? यस सर। Yes, sir. अगर 0.7 वाला होता तो ये भी ऑन हो जाता, ये भी तो on हो दोनों लगे हैं तो दोनों ऑन क्यों नहीं हो सकते? सर कम वाला पहले ऑन हो जाएगा ना उसके। ट्रैफिक करता है करंट उस पाथ पे जिसमें इसका रेजिस्टेंस वोल्टेज वाला पहले ऑन हो जाएगा। ऑन दोनों का, लेकिन करंट शॉर्टेज पाथ को फॉलो करता है। यस सर। शॉर्टेस्ट पाथ को नहीं, रेजिस्टेंस कम, पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस इधर से ज्यादा होगा। Yes, sir. क्यों पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होएगा? क्यों कम रेजिस्टेंस वाला। क्यों यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा क्यों होना चाहिए? Sir, I is equation to V. वो जो करंट का फार्मूला है उसके रिगार्डिंग सोचना पड़ेगा क्या? एक आईडी करके जो फार्मूला है। नहीं नहीं उसमें नहीं जाना, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो देखो दोनों डायोड ऑन हो सकते हैं 10 वोल्ट में, ठीक है? हुए नहीं है, दोनों ऑन हो सकते हैं। सो अब प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो दोनों ऑन कर दूंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी जब आप सर 9 वोल्ट बता दो। केवीएल वैलिडिटी होगा। हाँ एग्जैक्टली। सो प्रॉब्लम क्या आएगी, सपोज करो मैं V आउट की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं तो मैं ऊपर वाले पाथ को फॉलो करता हूं। सो जब मैं केवल लगाऊंगा V आउट निकालने की कोशिश करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 0.3, 10 माइनस 0.3 कितना आ जाएगा 9.7 वोल्ट। ये दोनों पैरेलल ब्रांच है, पैरेलल ब्रांच में मैं क्या निकाल सकता हूं 10 माइनस 0.7 दैट विल बी 9.3 वोल्ट। क्या ये पॉसिबल है कि एक पॉइंट पे दो अलग-अलग पोटेंशियल है? या यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हो, दोनों जब पैरेलल में लगे हुए हैं ना तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? दोनों पॉइंट के बीच में सेम होना चाहिए, बट ऊपर से ये बता रहा है 0.3 है, नीचे से बता रहा है 0.7। तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक साथ ऑन नहीं हो सकते, हो सकते थे बट दोनों एक साथ ऑन नहीं होंगे क्योंकि ये केवीएल को इनवैलिड कर देगा। तो जहां पे केवीएल इनवैलिड है वहां पे वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से एक ही ऑन होएगा। इज इट क्लियर?
दोनों में से एक ही ऑन Yes, होगा, sir. कौन सा ऑन होना चाहिए, कौन सा ऑफ होना चाहिए? हम उसको ऑन कराएंगे जिसके थ्रू मेरी करंट मैक्सिमम हो रही हो। और करंट मैक्सिमम कब होगी मेरी? करंट मैक्सिमम Potential difference जब ज्यादा होगा। एग्जैक्टली, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कब होगा? 9.7 माइनस 0 पे ज्यादा होगा या 9.3 माइनस 0 पे ज्यादा होगा? 9.7 9.7 पे 1 तो इस पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। तो आपका ये वाला ऑफ हो जाएगा एंड ये वाला ऑन हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये एक रूल मान के चलो कि जब भी आपकी ऐसा केस आता है जहां पे एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल आ रहा है, तो वहां पे हम किसको ऑन कराएंगे? जहां पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो रहा हो या करंट की वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही हो। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं कि क्यों क्यों मुझे करंट को मैक्सिमाइज कराना होता है। मैं ये भी तो कर सकता कि पॉइंट 3 को ऑन करा के इसको ऑफ करा देता। ठीक है, सोचना इसके बारे में कि मैंने क्यों वैसा नहीं कराया, ऐसा ही क्यों कराया। क्वेश्चन समझ में आया मेरा एवरीवन? आया। ठीक है, तो इसके बारे में सोचना। तो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक, क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया 10 वोल्ट, दिस इज 0.3 वोल्ट, नीचे वाला तो ओपन पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज वी आउट एंड दिस इज योर R इक्वल टू 1 किलो ओम, राइट? अब बहुत सिंपल है, वी आउट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 0.3 दैट इज 9.7 वोल्ट। और ये करंट कितनी आ जाएगी? आई कैसे निकालते हैं? वी आउट 9.7 upon 1 kilo माइनस 0, वी आउट माइनस 0, जो कि पहली क्लास है। वी आउट करंट ऐसे लिए तो क्या लूंगा, इस नोड का पोटेंशियल वी आउट माइनस 0 बाय टोटल रेजिस्टेंस R। अब वैल्यू पुट कर दो, वी आउट की वैल्यू 9.7 और R की वैल्यू 1 किलो ओम है, तो दैट विल बी 9.7 मिली एम्पियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो। ठीक है, करंट को मैक्सिमाइज कराना है। होमवर्क आपका ये है, सोचना कि क्यों करंट को मैक्सिमाइज कराने की जरूरत पड़ती है, क्यों? ये ठीक है कि करंट को अब जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हम इसी कांसेप्ट का यूज करेंगे, बट ये चीज आपको सोचनी है कि करंट को ही क्यों मैक्सिमाइज करानी पड़ती है। मतलब करंट को मिनिमाइज करा देता तो क्या फर्क पड़ता? मतलब 0.3 वाले को ऑफ करा के 0.7 को ऑन करा देता, फिर क्या दिक्कत आ रही थी कि ऐसी चीज नहीं करनी पड़ी, मुझे ये वाली चीज करनी पड़ी। ये बात तो सबको क्लियर है कि दोनों एक साथ ऑन नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही ऑन होगा। तो क्यों मैंने इसी को ऑन कराया, क्यों इसको नहीं कराया, ये आपको सोचना है। क्लियर? इसमें डायोड के इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई नहीं नहीं नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मिनिमम वाला करंट लेंगे तो तो बैलेंस तो करंट होती है ना। सोचना 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 सोचना, फिर से बोलो। दिस इज मतलब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको जवाब मिल जाएगा। इसमें कोई ऐसी कोई हाई-फाई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए या इसमें डायोड का कोई कांसेप्ट नहीं आएगा। इसमें थोड़ा नहीं बोल तो रहा हूं, डायोड का कोई भी कांसेप्ट नहीं आएगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। क्लियर? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि क्यों मैंने उसको ऑन कराया, क्यों नहीं कराया। ठीक है, अगर जैसे कोई वायर में से 5 एम्पीयर का फ्लो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें 5 एम्पीयर मैक्सिमम फ्लो हो सकता है, क्योंकि उसमें 3 भी फ्लो हो सकता है, 2 भी फ्लो हो सकता है। तो अगर कहीं ये कहा जाता है कि कोई तार मतलब है वायर उसमें 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम ये मानते हैं कि मैक्सिमम इसकी पावर इतनी है फ्लो करने की। बाकी अगर उसमें से 2 एम्पीयर भी फ्लो हम कराते हैं तो भी फ्लो हो सकता है। हाँ, अगर बिल्कुल। हमें करंट नहीं पता है कि कितना फ्लो हो रहा है तो हम वही करंट निकालेंगे मैक्सिमम जो उसमें मैक्सिमम फ्लो हो सकता है। इसीलिए शायद यहाँ पे ये दिया गया है। नहीं नहीं, ये रीजन नहीं। ओके सर, देखते हैं। सोचना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आराम से सोचो। सर D3 है 0.2 वोल्ट ना। तो उसमें देखा था। अब देखो, वी आउट को मेंशन करने का और दूसरा तरीका क्या है, ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, वी आउट। क्लियर? वैसे ना मेंशन करके ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? तो सेम क्वेश्चन रिपीट करो, बताओ। फाइंड वी आउट एंड आई। सर 10 हो जाएगा भी आउट और करंट हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। यस इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सो सभी को पता चल गया कि कौन सा ऑन होगा, कौन सा ऑफ होगा, कौन सा ऑन होगा, कौन सा ऑफ होगा, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर, यस सर। So, ये डायोड D1 ही आपका ऑन रहेगा, D2 ऑफ रहेगा और D3 भी ऑफ रहेगा। क्लियर? तीनों एक साथ ऑन नहीं हो सकते, तीनों एक साथ ऑन होंगे तो देखो पहले ब्रांचेस में वोल्टेज आपकी डिफरेंट आएगी। ऊपर वाली ब्रांच से पता चला कि वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 0। इसमें क्या पता चला, पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 है और इससे पता चला 0.2 वोल्ट है। तो तीनों एक साथ ऑन नहीं हो सकते, एक ही ऑन होगा। और कौन सा ऑन होगा? कौन सा ऑन होगा? जिसके थ्रू मेरी ये करंट मैक्सिमाइज हो रही है। और करंट मैक्सिमाइज कैसे होगी? जिसका कट इन वोल्टेज कम होगा। ठीक है? सर ये एफिशिएंसी से तो रिलेटेड नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, देखो एक रीजन किसने बताया था कि इसका कट इन वोल्टेज कम है इसलिए पहले ऑन हो जाएगा। काफी हद तक वो भी आंसर ठीक है, अगर बोलूंगा तो मान लोगे, इससे भी बेटर आंसर है। ठीक है, इससे भी बेटर आंसर है, वो भी ठीक है आपका कि इसका कट इन वोल्टेज कम है तो ये पहले ऑन हो जाएगा। बट ये अभी भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये अभी भी इनकम्प्लीट है, तो सोचना थोड़ा सा वो दिमाग में। डायोड इक्वेशन से तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं बेटा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। सर लोअर इसके बाद कुछ फॉर्मूला यूज नहीं करना। ठीक तो है, मैक्सिमम करंट फॉर लोअर रेजिस्टेंस। देखना बेटा कैसे रिलेट कर सकते हो, सोचना, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, एनीवे, सो हमारा D1 ऑन हो जाता है तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। देखो शॉर्ट हो रखा है, ये इस वाले पॉइंट से शॉर्ट हो रखा है ना। सो ऐसे V0 बोलूं या ऐसे V0 बोलूं, दोनों चीज सेम ही है। ठीक है, दोनों सेम ही है। ये V0 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V0 ऐसे शो कर सकता हूं। क्लियर? तो दिस विल बी 10 वोल्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आई कितना आ जाएगा? V0 माइनस 0 बाई 10 किलो ओम। V0 की वैल्यू क्या है? 10 अपॉन 10, दैट इज 1 मिली एम्पियर। क्लियर? ठीक है, यस सर। चलो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से। एग्जांपल 12। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 13। A P plus N junction has built-in voltage of 0.8 volt. ठीक है, the depletion layer width at a reverse bias of 1.2 volt is 2 micrometer. What do you mean by micrometer? 10 to the power minus 6. Very good. For a reverse bias of 7.2 volt, depletion layer width is. क्वेश्चन समझ में आया? पढ़ो एक बार, पढ़ो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। समझ में आया क्वेश्चन?
हाँ या ना तो बोलो। यस सर। क्या बोला क्वेश्चन में कि एक पीएन जंक्शन में, पी प्लस एन जंक्शन में बिल्ट इन पोटेंशियल कितना है? 0.8 वोल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंटेंस? इससे मैं क्या इंफर कर सकता हूँ? V naught clear. वेरी गुड। सो मतलब V नॉट या VBI कितना दे रखा है? 0.8 वोल्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes sir. बिल्ट इन पोटेंशियल इतना दे रखा है। नेक्स्ट क्या बोला है? डिप्लीशन लेयर विड्थ एट अ रिवर्स बायस ऑफ 1.2 वोल्ट इज 2 माइक्रोमीटर। फिर क्या बोल रहा है? एक रिवर्स बायस मैंने अप्लाई किया कितना? 1.2 वोल्ट का। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जैसे मैं रिवर्स बायस अप्लाई करूंगा तो जो बिल्ट इन वोल्टेज है, ये जो डिप्लीशन विड्थ है, वो क्या होएगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? इंक्रीज Increase करेगा। करेगा. तो उस रिवर्स बायस वोल्टेज 1.2 वोल्ट पे आपकी डिप्लीशन विड्थ कितनी है? डिप्लीशन लेयर विड्थ इट इज 2 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं 7.2 वोल्ट पे, तो अब ये बताओ मुझे डिप्लीशन विड्थ क्या 2 से कम आएगी या ज्यादा आएगी? ज्यादा रिवर्स कम से ज्यादा आएगी. बहुत ज्यादा आएगी दिस सर. इज एक्स, बट मुझे ये पता है एक्स की वैल्यू क्या है? जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाऊंगा डिप्लीशन लेयर विड्थ क्या होगी आपकी? इंक्रीज करेगी। तो ये 2 माइक्रोमीटर से तो ज्यादा ही आएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? तो मुझे इसी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? तो दोनों केस में हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो डिप्लीशन विड्थ और वोल्टेज में क्या रिलेशन लिखा था मैंने? याद करो। W इक्वल टू अंडर रूट V नॉट प्लस V V नॉट प्लस V। V, ये लिखवाया था एवरीवन? ये लिखवाया था? Yes, sir. रिवर्स बायस में VRB कर लो चाहो तो। ठीक है, ये लिखवाया था, बस हो गया क्वेश्चन। अगर सपोज करो दो वोल्टेज दे रखी है मुझे, W1 दो वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग दो डिप्लीशन विड्थ है। ठीक है एवरीवन, क्लियर? इसको हटाने के लिए, सपोज करो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? ऐसे लिख दूं K टाइम्स अंडर रूट V नॉट प्लस VRB लिख सकता हूं, राइट? Yes sir. सो अलग अलग वोल्टेजेस पे क्या मैं ये कर सकता हूं? ध्यान से देखो, 1 अपॉन V नॉट प्लस VRB 2, क्लियर? कर सकता हूं? यस सर। Yes sir. सो मैं क्या बोल रहा हूं? VRB और W1 लिया ना, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्या बोल रहा हूं? VRB1, इसको क्या बोल रहा हूं? VRB2, और VRB1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसको क्या बोल रहा हूं? W1। ठीक है, समझ में आ रही बात? और इसको क्या बोल रहा हूं? W2 बोल रहा हूं। क्लियर? बस वैल्यू पुट करो जरा अब इसमें। तो W1 क्या था? 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, 2 माइक्रोमीटर। W2 x मैंने माना हुआ है, V नॉट की वैल्यू क्या गिवन है? 0.8 वोल्ट है। ठीक है, और VRB1 कितना है? VRB कितना है? 1.2 वोल्ट, राइट? 1.2 volt. और ये 7.2 है। करो जरा इसमें x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, सॉल्व करो, और x की वैल्यू बताओ। 4.05। 4 into 10 raised to power minus 6. हाँ, 4 माइक्रोमीटर। याद रखना माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 4 into 10 की पावर माइनस 6 मीटर, राइट? कर लोगे? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, समझ में आई बात? ये रिवर्स बायस का था, ऐसे आप फॉरवर्ड बायस के लिए भी कर सकते हो। ठीक है एवरीवन? Yes sir. यस सर। सो दिस क्वेश्चन इज एग्जांपल 13। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 14। सर एक बार previous slide show कर दीजिए. दिस वन। Thank you. नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 14। तो ये क्वेश्चन था, मैंने डेमो क्लास में दिया था होमवर्क में, V नॉट एंड I नॉट। ठीक है, एज्यूम आइडियल डायोड, कुछ गिवन नहीं है तो आइडियल ही मानना पड़ेगा, मैं बार-बार नहीं लिख रहा। ठीक है, तो याद है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया था। नहीं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, सेम नहीं रखते हैं। कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन दिया था मैंने, Yes sir. अब आंसर मिला? अब आंसर मिला? बोलो, अब आंसर मिला? Yes, sir. सो बताओ कौन कौन से डायोड ऑन होंगे? लेट्स सपोज दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3, दिस इज D4 एंड दिस इज D5। बताओ कौन कौन से ऑन होंगे? D5 sir. V नॉट value V नॉट की वैल्यू -5 है, सो कौन सा ऑन होगा? D5। सर D5। यस सर. अब आंसर मिल गया ना Yes, sir. वाले क्वेश्चन का? Yes, क्या था? सो ओनली D5 विल बी ऑन, रेस्ट विल बी ऑफ, रेस्ट ऑफ देम विल बी ऑफ। तो कैसे? बताओ कैसे? अभी इतने सारे क्वेश्चन करे तो थे, 2 क्वेश्चन तो किए थे हमने। अगर मैंने सभी को बेटा ऑन करा दिया, हर सब पे ओपन सर्किट टेस्ट लगाओ, हर डायोड पे ओपन सर्किट टेस्ट लगाओ। D1 पे लगाना जरा, D1 पे जब ओपन सर्किट टेस्ट लगाओगे तो N साइड पे कितनी वोल्टेज मिलेगी आपको? बताओ। -1. वेरी गुड, -1। और P साइड पे कितनी मिलेगी? 0. 0। कुछ नहीं है तो 0 मानना पड़ेगा, या ग्राउंड से कनेक्टेड है तो वो मान लेंगे। तो मुझे बताओ ये डायोड ऑन होगा या नहीं? Yes sir. P साइड की वोल्टेज ज्यादा है, N साइड की वोल्टेज से, तो ये ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑन हुआ नहीं है, ऑन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इस वाले डायोड की बात करूं, -2 वोल्ट आएगा और ये 0 आएगा, ओपन सर्किट टेस्ट लगाती, राइट? है ना? तो ये भी ऑन हो जाना चाहिए। सिमिलरली ये भी ऑन होना चाहिए, ये भी ऑन होना चाहिए, ये भी ऑन होना चाहिए। बट ऑन होने से प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसके ऑन होते ही V नॉट की वैल्यू वो डायरेक्टली क्या बना देगा? -1। ये ऑन होते ही V नॉट की वैल्यू क्या बना देगा? -2। ये ऑन होते ही -3, इसके ऑन होते -4, इसके ऑन होते -5। क्या एक पॉइंट पे 5 अलग-अलग पोटेंशियल पॉसिबल है? नो सर। ऑन हो सकते हैं, पांचों के पांचों ऑन हो सकते हैं, बट होंगे नहीं। पांचों अगर ऑन हो जाते तो V नॉट की 5 अलग-अलग वैल्यूज देखने को मिलेगी। क्लियर? एक मिनट को सर साउंड नहीं आ रही है. नॉट ऑडिबल। My go.
तो ये पांचों डायोड ऑन होते V0 की अलग-अलग वैल्यूज देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब क्या पांचों ऑन नहीं हुई। सर अगर एक्सपेरिमेंटली भी हम ऐसा ही करते हैं कि सारे वोल्टेज अलग-अलग देते हैं, तो क्या सर अपने आप वहाँ पे ऐसा होगा कि जो सबसे कम वोल्टेज वाला होगा वही डायोड ओपन होगा, बाकी के जो अगर होंगे उससे कनेक्टेड तो करके देखना, आपको जवाब मिल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही होएगा, आपका ये वाला ही ऑन होएगा इस केस में, ठीक है। Yes, sir. मैंने आपको हिंट दे दिया है कि हमको करंट को मैक्सिमाइज कराना होता है, बट अभी भी ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट किस लिए कि करंट को ही क्यों मैक्सिमाइज कराना होता है। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने पांचों में से इसी को क्यों ऑन कराया, क्यों नहीं D4 D3 D2 T1 को ऑन कराया। तो इस चीज का जवाब आप खुद सोचने की कोशिश करना, ठीक है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं नहीं करने वाला, 1-2 महीने आराम से सोचो, जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कुछ इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज नहीं है इतना, ठीक है, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। सो इज इट क्लियर। जैसे भी डाउट पूछा था, 5 अलग-अलग वैल्यूज नहीं आएगी, एक ही डायोड मेरा ऑन होगा। तो एक डायोड कौन सा ऑन होगा जिसके थ्रू मेरी करंट मैक्सिमाइज हो रही है। तो करंट मैक्सिमाइज कब होगी, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कब होगा, जब V0 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, अरे बोलो, V0 की वैल्यू मैक्सिमम मैक्सिमम या मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस मुझे वो कराना होता है, ठीक है। इसमें मिनिमम क्या बोल रहे हो, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, इसलिए मैंने मिनिमम वाला बोला, ठीक है। ओके समझ आ रही है। सो इसको आपको मैक्सिमाइज कराना है, करंट मैक्सिमम तभी होगी जब ये वाला डायोड ऑन होगा। बाकी केस में देखना I की वैल्यू कम ही आएगी, क्लियर, ठीक है। सो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -5 वोल्ट, और I की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, -5 वेरी गुड। V0 -0, क्योंकि जो डायरेक्शन ले रखे हैं उसी में आपको आंसर देना है, चेंज नहीं करना आपको। तभी मैंने ये केस चेंज किया है। V0 की वैल्यू क्या है, -5 एंड दिस इज 1 किलो, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आएगा, 5 मिली एम्पियर। अब ये मत भाई लोग अगर इसमें डायोड की पोलैरिटी अपोजिट देंगे तब तो अपोजिट सीन होगा। सिर्फ एक का या सारा का, सारे अगर मान लो देते हैं तो 1 वोल्ट वाला काम करेगा। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर वॉइस नहीं आ रही। तो वही नहीं हो रही, टाइम भी हो गया। ये सही हो गया, माइक भी चालू हो गया। तो इट्स क्लियर, I की वैल्यू -5 मिली एम्पियर, चेंज मत कर देना, जो डायरेक्शन गिवन है उसी में हमें आंसर करना है। समझ में आ रही है बात। बट हाँ, अगर आपसे पूछे कि I की डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन ये होगी, ये रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि I की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्लियर। सर ये +5 मिली एम्पियर नहीं आएगा इसमें। अभी मैंने क्या पॉइंट बताया, बोलो अभी क्या पॉइंट बताया मैंने, बोलो अभी जो लास्ट करंट का डायरेक्शन कोई लेना है, चेंज नहीं करना है। एग्जैक्टली, जो करंट जो क्वेश्चन में गिवन है बेटा, उसको चेंज नहीं करना है। I में जो साइन आता है प्लस या ओके माइनस, सर। उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि मेरी डायरेक्शन जो गिवन है वो सही है या मुझे चेंज करने की जरूरत है। जैसे इस केस में जो क्वेश्चन में गिवन है I की वैल्यू, I की डायरेक्शन जो गिवन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग I की वैल्यू आ रही है -5 मिली एम्पियर। दैट मींस कि ये डायरेक्शन गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली में जो करंट फ्लो कर दी होगी वो ग्राउंड से V0 की ओर फ्लो कर दी होगी। समझ में आ रही बात। यस सर, यस सर। बट क्वेश्चन में अगर ये पूछा है तो आपको आंसर देना I = -5 मिली एम्पियर। आप 5 मिली एम्पियर करके आओगे तो वो गलत हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद करोगे। रिपीट द अबव इफ ऑल द डायोड्स हैव certain voltage V gamma is equal to have certain voltage 0.1 volt. Is it clear? अब डायोड आइडियल नहीं है, डायोड क्या है, प्रैक्टिकल है, जिनका कटिंग वोल्टेज गिवन है 0.1 वोल्ट। तो इस केस में आपको रिपीट करना है ऊपर वाले क्वेश्चन को, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 16, ये भी शायद मैंने डेमो लेक्चर में डिस्कस किया था, बट सॉरी सर ट्राई कीजिए ना। क्या क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया मुझे। क्वेश्चन नंबर 15, यस मैम। ये रहा 15। सही कह रही है, ठीक है। व्हाट डू वी इंफर, सर्किट का शॉर्ट फॉर्म। क्या सर्किट, सर ही वाज आस्किंग व्हाट इज CKT। अच्छा ओके, इट इज सर्किट। रिपीट द अबव क्वेश्चन, रिपीट द अबव क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डू वी इंफर फ्रॉम दिस सर्किट, ठीक है। सर एग्जांपल 15 में D1 के क्रॉस होगा, D1 के क्रॉस का मतलब D1 ही ऑन रहेगा। D1 ही ऑन रहेगा, मतलब इसमें D5 ऑन था ना ऊपर वाले में। हाँ सर ये नहीं 15 वाले में बात कर हाँ, रहे हैं। 15 वाले में तो हाँ। कटिंग वोल्टेज 0 पॉइंट आपने हाँ। 1 दिया है, तो हाँ। D1 ही सिर्फ ऑन रहेगा ना। क्यों D1 ऑन रहेगा, ये तो पूछ रहा हूँ। P माइनस कोई भी ऑन हो सकता है सर, सेम है। जब करके देखना, घर पे करोगे तो समझ में आएगा, अभी करने की कोशिश मत करो उस क्वेश्चन को। समझ में आ रही बात। जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाता है, होमवर्क में कुछ सोच समझ के दिया जाता है कि जब आप रिवीजन करोगे, ये वाला क्वेश्चन 5 वाला ही होगा सर। करना, इसलिए मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। सोचो, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, थोड़ा एक क्वेश्चन स्क्रीन नीचे कीजिए, ठीक है। सर टाइम हो गया। इतनी जल्दी टाइम हो गया, थैंक यू सर। तो डाटा भी खत्म हो गया है। 1 मिनट रुक जाओ। इतनी जल्दी टाइम हो गया क्या, कुछ क्वेश्चन हुए नहीं। सर आज एक हालत में एक क्लास थी ना सर। चलो रुक जाओ, 10 मिनट और रुक जाओ, 10 मिनट में छोड़ो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कराया था आई गेस डेमो क्लास में ना, ये वाला क्वेश्चन। ऑलराइट, सो इसका हम ट्रांसफर कर्व प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, एवरीवन कैसे करें। ओपन सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट,
बिल्कुल यही एक तरीका है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, डायोड को ओपन किया मैंने, ठीक है, रेफरेंस के लिए डायरेक्शन बना ली मैंने यहाँ पे, एंड बाकी जो पार्ट है बिल्कुल एज इट इज बना लिया, ठीक है, बाकी पार्ट को एज इट इज बना लिया, राइट। पी साइड पे वोल्टेज कितनी डेवलप हो रही है कोई बताएगा? पी साइड पे वोल्टेज कितनी डेवलप हो रही है? बी 14 व्हाट अबाउट द एन साइड? So दोनों के बीच की निकालना पड़ेगा। हाँ कैसे निकालेंगे, वोल्टेज डिवाइडर कैसे निकाले इसको, वोल्टेज डिवाइडर इसको Vx बोल देता हूं मैं, तो Vx कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, दैट इज आई गेस 2R है ना, ये रेजिस्टेंस क्या लिखा था मैंने 2R, ऑलराइट। सो ध्यान से देखो, बीच के सेंटर पोटेंशियल को हम कैसे निकालते हैं, Vx कैसे निकालेंगे, 6 वोल्ट, हां R लिखवाया है, आई गेस दिस इज 2R बेटा, ये 2R होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि R में तो ये फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, और 0 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो दिस विल बी 2R, क्लियर। सो नेक्स्ट हमारा दिस वन कि Vx को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देख So 6 ध्यान से देखो कैसे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, यस सर तो इसको रीड्रॉ करो इस वाले पार्ट को, दैट इज R, बीच का पोटेंशियल Vx है, जिनकी फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है, जिन्होंने नेटवर्क थ्योरी नहीं देखी उनके लिए बता रहा हूं, 2R, और 2R का ये वाला पोटेंशियल कितना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिस विल बी -6, 0 -6, जब बेसिक ऑफ नेटवर्क थ्योरी देखोगे केवीएल कैसे अप्लाई करना है तो आपको समझ आ जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है -6, क्लियर। सो दिस विल बी -6 वोल्ट, तो अगर मुझे इसके बीच का पोटेंशियल निकालना है Vx को कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना, 6 वोल्ट इनटू 2R प्लस दिस वोल्टेज, ये वोल्टेज कितनी है -6 वोल्ट इनटू R होल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3R, तो मुझे बताओ Vx की वैल्यू कितनी आ गई, 2R तो नहीं आएगी, 2 वोल्ट आएगी, 2 वोल्ट आएगी, तो मुझे पता चल गया Vx कितना है यहाँ पे 2 वोल्ट आ गया, है ना, ये शॉर्ट होता है ये वाला नोट Vx से, तो दिस विल बी 2 वोल्ट, इज इट क्लियर टू एवरीवन, बोलो ठीक है। सो अब देखो, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है, सिंपल कैसे, इफ Vp इज ग्रेटर देन Vn, अगर मेरा Vp Vn से ग्रेटर होता है, अरे चलो पहले ये वाला केस लेते हैं, इफ Vp इज लेस देन Vn, ये कौन सा केस है, Vp Vn डायोड है, मतलब हाँ मतलब ये कौन सा केस है, Vin इज लेस देन 2 वोल्ट, ये वाला केस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, डायोड ऑफ है ना, तो डायोड ऑफ है तो मतलब ओपन ही रहेगा, राइट, ठीक है, यही रहेगा। तो मुझे मतलब V आउट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 वोल्ट क्योंकि V0 किससे शॉर्ट हो रहा है, Vx से शॉर्ट हो रहा था, और Vx की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, तो जब भी मेरी इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से कम है, हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा 2 वोल्ट पे फिक्स हो जाएगा, इज इट क्लियर। यस नेक्स्ट केस है, अगर इधर ही कर देता हूं, ठीक है, इफ Vp इज ग्रेटर देन Vn, अगर P साइड की वोल्टेज N साइड की वोल्टेज से ज्यादा है तो क्या आएगा, मतलब P साइड की वोल्टेज मतलब Vin इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 2 वोल्ट, ये केस है एवरीवन। यस सर सो इस केस में क्या होगा, मेरा डायोड ऑन हो जाएगा, राइट, तो डायोड ऑन होते ही इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, दिस वन, है ना, ये क्वेश्चन है, राइट। इस केस में V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Vin के बराबर Vin के बराबर रहेगी, है ना, क्यों, क्योंकि अब ये V0 देखो डायरेक्टली शॉर्ट हो रहा है Vin से, सो V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी Vin, इज इट क्लियर, ठीक है। सो एक टर्म और इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, अच्छा ट्रांसफर कर्व तो आप लोग कर ही चुके हो ना ओपन में, राइट, तो इसका हम ट्रांसफर कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो इसका ट्रांसफर कर्व ड्रॉ करता हूं, सभी को पता है जिन्होंने ओपन का लेक्चर लिया है, ट्रांसफर कर्व का मतलब क्या होता है, V0 वर्सेस Vin का कर्व बनाने की कोशिश करो, राइट। सो कर्व कैसा बनेगा, V0 वर्सेस Vin का, ध्यान से देखो, रेफरेंस वोल्टेज क्या निकाली थी मैंने, 2 वोल्ट निकाली थी, राइट, 2 वोल्ट आई थी, यस ठीक है। सो इस केस में क्या है, अगर मेरी इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से कम है, अगर मेरी इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से कम है तो आउटपुट क्या रहेगा 2 वोल्ट, राइट। सो अगर मेरी इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से कम है तो मेरी आउटपुट 2 वोल्ट पे फिक्स रहेगी, इज इट क्लियर। नेक्स्ट, अगर मेरी इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट को एक्सीड करती है तो आउटपुट क्या करेगा, इनपुट को फॉलो करेगा। सो ये कर्व कैसा दिखा है, V0 इक्वल टू Vin, ये कैसा कर्व दिख रहा है आपको, y इक्वल टू x वाला, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप कितना होगा, स्लोप कितना आएगा, 40 हां स्लोप इसका कितना आएगा, m इक्वल टू 1, राइट, इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस सर स्लोप इसका 1 है, राइट। एक मिनट रुको बस, एक क्वेश्चन बस होमवर्क में ले लो, ठीक है, बाकी हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे। तो बट वाला क्वेश्चन तो चलो कल ही कंटिन्यू करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ था, ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, तो ये होमवर्क में ही लो, बस 1 मिनट और रुक जाओ, ये वाला होमवर्क में ले लो कल। ये 16 था एग्जांपल, यस सर एग्जांपल 17 आई गेस इस टाइप का, ये शायद आपके किसी एग्जाम में पूछा गया, सो वैसे ले लो जैसे इसमें पूछा था। फाइंड आई नॉट, ये तो निकाल लोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक मिनट, तो शायद जन 2020 मैं थोड़ा सा की ग्राफ वगैरह नहीं बनाया, हाँ ठीक है, ग्राफ वगैरह नहीं बनाया, तो ये चीज कर लेना। एंड एक क्वेश्चन ये वाला ले लो, बस ये लास्ट है, ठीक है। सो मैंने बिल्कुल वैसा क्वेश्चन नहीं दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है इसको, 0 वोल्ट आप कर दिए वहां पे, आई गेस 0 वोल्ट दे रखा है वहां पे, या कुछ और भी बनता, ऐसा लगे क्या ना, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, सर डाटा खत्म हो गया है। सब बिला हो गया बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट, सर वापस रीचेक करवाया तो वो खत्म हो गया।
और भागने में तैयार रहते हैं आप लोग। 2 जीबी एक्स्ट्रा लिए थे सर यस सर, ये एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाने पड़ते हैं रोज। सो दिस वन ये होमवर्क है। अच्छा मैंने आई मेंशन नहीं किया ना, सो दिस इज योर करंट आई। क्लियर, ये वाला कर लेना। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपकी थ्योरी भी हो चुकी है, क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं कल, तो नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू Thank you, sir. बस एक थ्योरी का पॉइंट बच गया, वो लास्ट अगली क्लास में हो जाएगा। ठीक है, हां कैन वी सर। एंड सर So slide पर ऊपर उसको ऊपर कर दीजिए सर, नीचे कर दीजिए। This one? कर दीजिए सर, this one नंबर 18 देखना है सर पूरा। सर ट्रांसफर कर वाली स्लाइड एक बार फिर से कर दीजिए। सर इसमें में रजिस्टर नहीं है क्या? भी लिखा और फिर रजिस्टर हटा दिया। क्या 18 में रजिस्टर था सर पहले, आपने हटा दिया इस बार। यस सर, आपने क्या था रेजिस्टेंस लेवल क्या थी? 1 किलो का 1 किलो। 1 किलो था। यस 7 किलो। एक मिनट, ओके सर कैन लीव। यस सर 10th क्वेश्चन लिखा है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, दिस इज योर 10th क्वेश्चन। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। थोड़ा नीचे कर दो, मतलब ऊपर ऊपर सर, ऊपर क्वेश्चन देखना है, क्या देखना है? क्वेश्चन। हां क्वेश्चन सर, ओके थैंक यू सर। हो गया? मेरे हाँ। पास क्वेश्चन बुक नहीं है, तो क्या वो साइकिल मिल जाएगी क्या? क्या चीज बेटा, थोड़ा लाउड बोलो। सर क्वेश्चन बुक जिससे आप क्वेश्चन बता रहे हैं असाइनमेंट की बात तो करो। मैं, यस सर, तो मेरे पास अभी है नहीं बुक सर, तो वो थोड़ी देर में आ जाएंगी सर, तो साइकिल मिल जाएगी क्या? हाँ असाइनमेंट अवेलेबल है बेटा वेबसाइट पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके बट क्वेश्चन करने से पहले मेरी सजेशन ये रहेगी कि क्लास में जो चीज चलाई उसको अच्छे से करो। ठीक है, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करो अपने सब्जेक्ट की, कि क्लास में जो चीज चलाई जा रही है उस पर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको करना। ठीक है, चलो और कुछ? सर मैं कैसे मिलेंगे सर? मैंने सर्च करने की कोशिश की असाइनमेंट। बेटा ये तो आपको ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करो, वही बता सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। सर वहाँ पे ऐप में ही है सारा कुछ स्टडी मटेरियल। देख लो बेटा, ऐप पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, या फिर एक बार ग्रुप पे मैसेज कर दो, बाकी बच्चे बता देंगे। ठीक है, हाँ पूछो और क्या पूछना है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर मैंने जैसे लेट ज्वाइन किया था ना, तो सर हम्म। कुछ नहीं आ रहा है, कैसे रिवीजन करनी है, कैसे कुछ स्टार्टअप करनी कौन से है? बैच में हो? कौन से बैच में? जून बैच है। नहीं नहीं, नेट या जैम? जैम सर। अच्छा जैम से हो, अभी लेट ज्वाइन किया है। यस सर, 26 जुलाई मैंने ज्वाइन किया था। और सर अभी जैसे एएमटी की भी मेरी क्लासेस काफी रहती है और क्वांटम पोर्शन भी बचा हुआ है अभी। हाँ तो देखो, पोर्शन ऐसा जो भी कंप्लीट हुआ है, वेक्टर की क्लासेस वो वहां से हटा दी गई है, तो वो भी अभी बची हुई है मेरी। उसकी टेंशन मत लो कि कौन सी क्लासेस हटा दी गई है, वो हम लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है। अगर कुछ हटाई गई है तो वो वापस भी आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो उसके बारे में टेंशन मत लो। मैं ग्रुप पे देखता रहता हूं ना कि इतनी सारी आप लोग डिस्कशन कर रहे थे कि लेक्चर्स हटा दिए। अरे हटाया तो सभी के लिए हटाया, अगर हटाया गया है तो ये नहीं है कि आपकी जो भी है एमपी वगैरह कंप्लीट नहीं होगी, बिल्कुल कंप्लीट होगी, उसकी टेंशन मत लो। हाँ मतलब लेक्चर सर बहुत सारे पेंडिंग है, तो वो कवर कैसे होंगे? मतलब अभी मैंने क्वेश्चंस रिवीजन करने भी स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ क्लासेस हो रही है, जो क्लासेस में है वही रिवाइज हो रहा है। कॉलेज खत्म हो चुका है? नो तो कॉलेज चल रहा सर, स्टार्ट हुआ है अभी। चलो एक काम करना, आप मुझे कल कॉल करना। ठीक है, टाइमिंग सर? कल इवनिंग में कॉल करना आप मुझे। ठीक है, ओके सर, इवनिंग में आफ्टर 6। हाँ तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या करना है। ठीक है, थैंक हाँ, यू। और कुछ? और सर नंबर क्या है? नंबर नहीं है क्या? कॉन्टैक्ट नहीं सर, आज ही ज्वाइन करा सर। अच्छा सर प्लीज नहीं बता दीजिएगा। हाँ? अपना नाम ही बता दीजिएगा सर। अच्छा, मेरा नाम भी नहीं पता, पहली क्लास है क्या?